नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। तो आपको नामदान दूंगा। अब ये इसके लिए न अब आपको घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़नी है, न बाल बच्चों को छोड़ना है तो आपके पास अच्छा खाओ, हजम कर सको 100 गिलास दूध रोज पी लो, 2 किलो घी खा लो, है तो अच्छा कपड़ा पहनो, है तो अच्छे मकान में रहो, दूसरे का लूटपाट करके नहीं, दूसरे की छीन करके गाड़ी पर चढ़ने की नीयत मत रखो, है तो अच्छे गाड़ी घोड़ा में चलो। और जो भी आप काम करते हो, बिजनेस व्यापार नौकरी खेती का, वो करो। आप जहाँ पर भी जिसके साथ बैठ करके आप रोटी खाते हो, भोजन खाते हो, उसी के साथ खाओ। लड़का लड़की का शादी जहाँ आप करते हो वही करो। ना हम आपका जात बदल रहे, ना हम आपका धर्म बदल रहे, आप जैसे रहते हो वैसे ही रहो। लेकिन 24 घंटे में से 2 घंटा केवल समय आप अपनी आत्मा को दे दो। 22 घंटा इस शरीर के लिए काम करते रहो, लेकिन 2 घंटा भी समय अगर आप दे दोगे अपनी आत्मा के लिए, तो दोबारा फिर आपको इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दुखों का संसार बन गया। यहाँ कोई सुखी नहीं है। जिसके पास रुपया पैसा नहीं, वो कहता है हमारे पास भी रुपया हो जाता हम भी बड़े आदमी हो जाते, रईसी क्या होती है देख लेते। और जिसके पास ज़्यादा रुपया पैसा है, बड़े बड़े सेठ लोग रात को 2 बजे नींद की गोली खाते, तब नींद आती। और नोटबंदी जब हुई तो एक की जगह 3-3 गोली खा गया, तो भी नींद नहीं आई। कभी बैठता, कभी लेटता, कभी टहलता। तो घर वालों ने कहा अब डॉक्टर के पास ले चलना पड़ेगा। सेठ को डॉक्टर के पास जब लेकर के गए घर वाले, तो डॉक्टर ने कहा नींद की गोली दे दिए होते तो नींद आ जाती। तो उसने कहा डॉक्टर साहब, एक गोली से नहीं आई, एक तो हम पहले खाते ही थे नींद आ जाती थी, और 2 खाए तो भी नींद नहीं आई, और 3 भी खा गए। तो घर वालों ने कहा साहब चौथी दे दें। बोले चौथी गोली दे दोगे तो सो तो ये जाएंगे, लेकिन फिर उठेंगे नहीं, सोते ही रह जाएंगे। बोला डॉक्टर की ओवरडोज तो इन्होंने पहले ही ले लिया। तो अब आप इस बात को समझो कि जिसके लड़का नहीं है, कहो कि लड़का पैदा हो जाएगा, चलो मजार पर चद्दर चढ़ा दो, गया में पिंडदान कर आओ, वैष्णो देवी में चुनरी चढ़ाओ, चलो पंढरपुर घूम आओ, तुम्हारे बच्चा पैदा हो जाएगा। तो सब करता है। यहाँ तक कि जैसे कोई ये मिल जाए कह दे कि काली माता के मूर्ति के सामने बकरे का सिर काट के चढ़ा दो, दूसरे लड़के का सिर काट के चढ़ा दो, तो वो भी कर डालता है। इतना जघन्य पाप कर डालता है। लेकिन जिसके 4 बच्चे हैं, उनसे कहो दादाजी आप बड़े खुशहाल हो, भाग्यशाली हो, आपके 4 बच्चे, 4 बहुएं, खूब बढ़िया खिलाते पहनाते होंगे, आपको आदर के साथ रखते होंगे, आपका सम्मान सेवा करते होंगे। तब बुढ़ा क्या कहता है, ये मर जाते तो ठीक था, जीने नहीं दे रहे, जान के लाले पड़ रहे। समय बदला, वक्त बदला, ऐसा समय आ गया कि बहुत से लड़के अपने माँ बाप को घर से बाहर ही निकाल दे रहे हैं, और तंग तराश इतना कर रहे हैं कि जैसे वो बुढ़ा बोल रहा है कि मैं मर ही जाता तो ठीक था। तो समझ लो ये दुखों का संसार। एक बार अगर निकल गए यहाँ से तो दोबारा फिर नहीं आना पड़ेगा। तो अब आपको समझो नामदान दूंगा। अब आप ये समझोगे कि इसका नाम होता है, उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी आवाज़ होती है।
रूप माने होता है चेहरा। आपका नाम है और आपका चेहरा है, रूप है, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, और आपके मुंह से जो आवाज़ निकलती है वो आपकी आवाज़ है। ऐसे ही इस वक्त के 5 धन, तो उसका तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, और ये धनी नाराज हो जाएंगे, आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए बताना मत किसी को। दूसरी चीज़ आप और समझ लो कि जब आप आंख बंद करोगे और ध्यान लगाओगे, ऊपरी लोकों में जाओगे, स्वर्ग वैकुंठ देवलोक पितृसूर चंद्रलोकों में जब आप जाओगे और वहाँ का नज़ारा दृश्य देखोगे तो देख करके खुश हो जाओगे, और खुश हो करके दूसरों को बताने लगोगे, और जैसे ही बताओगे वैसे ही वो बंद कर देगा, फिर वो चीज़ दिखाई नहीं पड़ेगी और न सुनाई पड़ेगा। इसलिए कुछ भी दिखाई या सुनाई पड़े तो उसको बताना मत किसी को। ये सब लोग ठीक से याद कर लो, समझ लो आप। ये जो हिंदी कम समझते या नहीं समझते, उन लोगों को भी जब समझाओ आप तो ये ज़रूर बता देना कि कुछ भी दिखाई या सुनाई पड़े तो बताना मत, क्योंकि वो मेहनत करेंगे, और जो भी मेहनत करेगा यानी उसी को फल मिलेगा। ये जो मेहनत है ये बेकार नहीं हो जाती है। जो भी मेहनत करता है आदमी, उसकी मजदूरी वो मालिक उसको जरूर देता है। तो बताना मत किसी को। अब 3 चीज़ आप समझो, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को। दूसरा है ध्यान। ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को। और तीसरा है भजन। भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने को। माला जपने को सुमिरन, आँख से देखने को ध्यान, और कान से सुनने को भजन। 3 चीज़ आप और समझो। 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। नए लोग कहोगे भाई ये कैसे? देखो 2 आँखें ये बाहर, इससे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती, और एक आँख जैसा मैंने आपको बताया ये जीवात्मा में है, यहीं पर बैठी है। यहाँ पर 5 स्थान इसके नीचे है और 5 स्थान ऊपर है, बीचों बीच में है। शरीर तो 3.5 हाथ का है, लेकिन बीचों बीच जगह इसमें शरीर में यह है। 5 स्थान नीचे, इधर कंठ चक्र, हृदय चक्र, नाभि चक्र, इंद्रिय चक्र, गुदा चक्र, और 5 स्थान ऊपर, सहस्रदल, कमल, त्रिकुटी, दसवां द्वार, भवन, गुफा और सतलोक, बीचों बीच में बैठी। तो एक आँख जो है उसमें है, उससे ऊपरी लोगों की चीजें दिखाई पड़ती हैं। एक कान इधर दाहिनी तरफ, एक बाएं तरफ इस शरीर में, इससे बाहर की आवाज सुनाई पड़ती है। और एक कान है अंदर जीवात्मा में, उससे जो अनहद वेदवाणी, कलमा, खुदाई आवाज, गैबी आवाज, आकाशवाणी जिसको कहते हो वो सुनाई पड़ता है। 3 नाक, एक सुराख है दाहिनी तरफ और एक है बाईं तरफ, यह है नाक, इससे बाहर की खुशबू लेते हैं। और एक नाक है अंदर जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है। तो 3 नाक, 3 आँख, 3 कान। सुमिरन, ध्यान, भजन 3 चीज है। और 5 नाम। तो बंदर ने क्या किया? रस्सी अपने गले से निकाल करके और चला गया, रोटी सब खा लिया, और उसके बाद बकरे के गले से रस्सी निकाल दिया, और निकालने के बाद लौट करके आया और अपनी रस्सी फिर अपने गले में डाल दिया, और डाल करके आराम से बैठ गया। अब वो जब औरत आई, देखी कि बकरा घूम रहा है और रोटी गायब है, तो उठाया लठ और लगी बकरे को मारने कि खा गया नाश काटा रोटी सब। पड़ोसी ये सब हरकत देख रहा था, तो पड़ोसी ने कहा कि रोटी खाया बंदर ने और मार तू रही है बकरे को। अरे बोली बंदर तो बना पड़ा है। तो बोले शरारत तो बंदर की ही है, ये तो बेचारा आज रोटी खाने के बाद छूटा है। तो जब सब बताया तब उसको समझो कि विश्वास आया। तो ऐसे ही ये मन ही तो गाली सुनवा देता है, मन ही ये पिटवा देता है, ये मन ही जो है आप समझो जेल में बंद करा देता है, मन ही फांसी पर लटकवा देता है। तो खुरापात तो करता है मन, और
पिटता है ये शरीर, तो मन को रोकने की जरूरत है। लेकिन कहा बड़े बड़े पंडित जोर लगाया, नहीं भूत मन वश में आया, लाख करो तदबीर प्यारे गुरु बिना, है सूना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना। अब आप ये समझो कि जब इसकी आदत डालोगे धीरे धीरे, यानी इंद्रियों के घाट पर रस लेने की जो आदत बन गई, उधर से जब इधर लाओगे तब धीरे 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 यह रुकने लगेगा। तो कहा अगर मन के कहे करो मत कोई, जो गुर कहे करो तुम सोई। मन के कहने पर करो ही नहीं। मन कहे मीठा खाओ तो कहोगे इसमें सूखी रोटी भी नहीं देंगे। मन को मना ले जाओ, बस ये मन मर जाएगा। मन अगर मांगा और आपने एक दिन दे दिया तो दूसरे दिन फिर वही खिलवाएगा। दुकान बंद है तो 3 किलोमीटर पैदल ले जाएगा रसगुल्ला खिलाने के लिए, और कह दो इसमें तो तुमको कुछ मिलेगा ही नहीं। तो मन जब मर जाएगा तो कोई थाली भर के रसगुल्ला लावे रख दे तो फिर मन नहीं कहेगा खाने को, इच्छा कहेगा। आप कहते ना इच्छा खत्म हो गई, इच्छा थी लेकिन अब खत्म हो गई। ऐसे तो मन को धीरे 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 रोकने की आदत में लाओ।